ये जान लीजिए, सीमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर, स्टील और प्लास्टिक, ये चार चीजें दुनिया में 28% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार। लेकिन सैंड फिल्टर से वही चीजें फिल्टर होगी जो दिख सकती हैं आंखों से, जैसे गाद मिट्टी। ये खर्च नहीं है, ये पूंजी निवेश है। तो मेन बिंदु वही है कि कम से कम खर्च में प्रदूषण रहित मॉडल पूरे भारतवर्ष के हर मकान में लागू किया जा सकता है। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल पटेल और आप सबों का स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। आप जल संरक्षण के कई मॉडल देखे होंगे, कई कारगर भी होते हैं तो कई बस उसी तरह रह जाते हैं। हमारे साथ पूर्व डीजीपी हैं जो अपने इनोवेशन से एक ऐसी अनोखी पेटेंट ले आए हैं। अब इन्हीं के से जानेंगे कि क्या है सर, क्या अनोखी आपके पेटेंट में सर? यह हमारा प्रदूषण रहित मितव्ययी हैसल फ्री मॉडल है और इसको पूरे भारतवर्ष के हर मकान में लागू किया जा सकता है। थोड़े संशोधन से प्लेग्राउंड में भी, बड़े बड़े पार्कों में भी लागू कर सकते हैं। तो दोनों में उसी हिसाब से हमने संशोधन किया और उसका एक हाइब्रिड मॉडल हमने यहाँ लगाया कि छत पर का भी पानी रिचार्ज हो और ग्राउंड का भी हो। तो मेन बिंदु वही है कि कम से कम खर्च में प्रदूषण रहित मॉडल है। ये खर्च नहीं है, ये पूंजी निवेश है। आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो जल स्तर ऊंचा करने के लिए, का मतलब बिजली में भी आप खर्च घटाओगे, ठीक है, जल स्तर ऊपर करोगे और ये 50 साल चलेगा। अब इस पर जानते, मैं ऊपर एक छोटी सी गाड़ी भी चढ़ा दूंगा ना, रख दूंगा पार्किंग के लिए, तो वो जगह नहीं बर्बाद हुई, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी हो गई। तो ये खर्च है ही नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट है, वाटर इन्वेस्टमेंट है। स्कूल यानी जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय हजारीबाग के प्रांगण में जिस वर्षा जल रिचार्ज प्रणाली का लोकार्पण जनसाधारण के लिए, आम आदमी के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, छात्रों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए हुआ है, उसके बारे में कुछ शब्द मुझे बताना है। इस समय जो हमारे वाटर रिचार्ज सिस्टम का मॉडल हमारे देश में है वह प्रदूषणकारी है, खर्चीला है, दुरूह है और उसका रखरखाव यानी मेंटेनेंस थोड़ा कठिन है। कठिन मतलब ये कि उदाहरण के लिए कानपुर में एक विद्यालय है और वहाँ पर हर साल उनको डिसिल्ट करने के लिए, मतलब जो गाद मिट्टी सिस्टम में भर जाती है उसकी सफाई के लिए 1 लाख रुपए वो खर्च करना पड़ता है उनको, ठीक है। अब इन परिस्थितियों में फिर दो बातें और हुई, क्या कि ये प्रदूषणकारी मॉडल उनका कैसे है, क्योंकि वो वर्षा जल को वो सीधे एक्विफर में रिचार्ज कर देता है, बोरिंग पाइपिंग मेथड से, ठीक है। सीधा रिचार्ज करने का मतलब हुआ कि जिस भूजल स्रोत से हम पानी निकालने के लिए पीते हैं निकाल करके, वो हैंडपंप, ट्यूबवेल, बोरवेल या जिस तरह से भी पीते हैं, उस जल स्रोत को ही आपने गंदा करना शुरू कर दिया। गंदा कैसे होता है, उसके दो कारण हैं जो किसी भी किताब में हिंदुस्तान में, चाहे आईआईटी की पुस्तक में हो, वो नहीं मिलेंगे आपको। एक कारण तो यह है कि पूरा उत्तरी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी शहर और कंटेमिनेटिंग एनवायरनमेंट उत्तर भारत में है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये तो सिद्ध है, कोई नई बात नहीं है। अब जब एसिड रेन होता है, क्योंकि जब इसमें जो हवा में प्रदूषण है उसमें क्या क्या चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, तो उसका सल्फ्यूरिक एसिड भी बना, कार्बोनिक एसिड भी बना, HCl भी बन गया। अब इस एसिड में, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सारे एसिड्स सोल्यूबल इन वाटर में, पानी में घुलनशील है, तो वो करते क्या है अभी सिस्टम में, सीधे उसको एक्विफर में ले गए। एक्विफर किसको कहते हैं? हिंदी में कहते हैं जल धारक स्तर। एक शब्द में कहें तो धरती के अंदर का छुपा हुआ जल स्रोत, वहां आप सीधे प्रदूषणकारी तत्व ले गए। फिर इंजीनियर से तर्क हुआ मेरा, उनका कहना है कि साहब हमने तो सैंड फिल्टर से तो फिल्टर कर दिया था पानी को, लेकिन सैंड फिल्टर से वही चीजें फिल्टर होगी जो दिख सकती हैं आंखों से, जैसे गाद मिट्टी। जो एसिड जो पानी में घुल चुका वह तो सीधा पानी में चला गया। एक तो प्रदूषण वो हो गया। दूसरा प्रदूषण कि हवा में, मान लिया कि छत पर का पानी भी हम अगर रिचार्ज करेंगे तो इसमें इंसेक्ट, कीड़े से या बरसाती कीड़े से या छत पर कोई भी जीव जंतु
मर सकता है, बर्ड ड्रॉपिंग हो सकती है, गंदगी हो सकती है, इतना फिल्टर करके डायरेक्ट आप धरती के अंदर नहीं ले जा सकते। तो उसमें से जो हानिकारक जीवाणु हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, वो भी आपका एक्यूफर में चला गया। हमारे इस सिस्टम में खोल करके मैं बड़ा सिस्टम आपको दिखाऊंगा तो ऊपर दिखेगा मात्र 5-6 फीट गहरा है, लेकिन वास्तव में इसके पानी की रिचार्जिंग 10 फीट नीचे से हो रही है। कुछ इस तरह के इनोवेशन मैंने किया और पानी कहां छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ 10 फीट नीचे। अब ये नीचे परकोलेशन से पूरी धरती में सब कुछ है, अम्ल बनाने के लिए भी, क्षारीय बनाने के लिए भी, हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए मित्र बैक्टीरिया भी है। तो ये सब नेचुरल वे में साफ होकर के तब ये एक्वीफर में जाता है, तो यह प्रदूषणकारी नहीं रहा। खर्च हमने कैसे कैसे घटा दिया, मितव्ययी कैसे हुआ, बोरिंग पाइपिंग आपका खर्च वो घट गया, नीचे जो लोग प्लास्टर कर देते थे वो मैंने हटा दिया। अब पानी इसका चारों दिशाओं में हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड, बाह्य क्षैतिक दिशा और वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्व अधोगति दिशा में रिचार्ज हो रहा है। तो 5 दिशाओं में रिचार्ज छोटे सिस्टम में भी हो रहा है, बड़े सिस्टम में हो रहा है। 178 वर्ग फुट में ये रिचार्ज हो रहा है। बोरिंग पाइपिंग में सिर्फ 11 सेंटीमीटर डायमीटर के पाइप से वो सीधे एक्वीफर में ले जाते थे, तो उसका विकल्प हमने दे दिया। और इस कारण से अगर एनसीआर दिल्ली में जाएंगे ना, तो वहां ये 800 वर्ग मीटर का सारा पानी रिचार्ज कर देगा। और ये सिस्टम मैं लखनऊ में पहले बनाया, सीतापुर में बनाया, अब झारखंड में यहाँ बनाया हूँ। और अभी मैं परसों माननीय मंत्री पेयजल आपके जोगेंद्र प्रसाद जी से रांची से मिल के आया हूँ। अब उन्होंने कहा कि जैसे ही सेशन शुरू होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का और बजट सेशन, आप आए, उसी समय मेरी पुस्तक का झारखंड के लिए लोकार्पण किया जाएगा। तो मेरे पास किताबें बची थी सिर्फ 3। अब मैं दिल्ली से मंगा रहा हूँ और अब 3 से 7 मार्च के बीच में प्रयास करूंगा कि रांची में जाकर के पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश दूं। देखिए, इंजीनियर्स जब तर्क देते हैं, अरे साहब पानी रिचार्ज कैसे होगा, हम इसीलिए एक्वीफर में तेजी से रिचार्ज करने के लिए ले जाते हैं। अब एक्वीफर की बात तो मैंने आपको बता दी कि प्रदूषणकारी भी है, मितव्ययी होना है, खर्च हमने इसका घटा दिया है। क्योंकि और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने सीमेंट का, लोहे का जुडिशियस यूज किया है, मतलब कम से कम प्रयोग किया है। चारों तरफ जो दीवारें हैं उसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं है, आपके पिलर में है, बीम में है, ताकि सिस्टम को कोई डैमेज नहीं होगा, 50 साल ये चलेगा। लेकिन रिचार्जिंग चारों तरफ से होगी। अब आप कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से हमने नई बात क्या की, नई बात ये की, ये जान लीजिए, सीमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर, स्टील और प्लास्टिक, ये 4 चीजें दुनिया में 28% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब हमने चूंकि इनका प्रयोग सीमेंट और लोहे का, स्टील का कम से कम किया है, इसलिए हमने ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। और मात्र 6 फीट दिखने वाला 10 फीट नीचे से रिचार्ज कर रहा है। तो उसके अलावे और भी कुछ इनोवेशंस हैं जो टेक्निकल बातें हैं।